क्या आपने नर्क को अपने ख्यालों में भी इमेजिन किया है? कैसी दिखती होगी वो जगह, और क्या आप वहां जाना चाहोगे? अगर आप एक इंसान हो तो अपने दुश्मन को भी वहां भेजना नहीं चाहोगे। लेकिन दुख की बात तो ये है, कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में ये नर्क तो देखा है और लौट के वापस भी आए हैं वहां के किस्से सुनाने। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक 12 साल का बच्चा था। उसकी जिंदगी काफी खुशियों से गुजर रही थी, लेकिन जनवरी 1988 उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उस दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने बताया कि उसके गले में थोड़ी सी खराश है, जो कि सुनने में तो इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि उस दिन के बाद मार्टिन अपने स्कूल कभी वापस नहीं जाने वाला था। 1 महीने के अंदर ही उसके हाल बहुत बुरे हो गए थे और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे हाल बद से बदतर होते जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद ही वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो चुका था, लगभग खत्म हो गया था। इसी के साथ साथ मानसिक रूप में सोचने और समझने की क्षमता भी उसकी खत्म हो गई थी। याददाश्त भी कमजोर हो गई थी और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता वो कोमा में जा चुका था। अब इस बीमारी का तो आज तक पता नहीं चला कि ये बीमारी क्या थी और क्यों हुई, लेकिन डॉक्टरों का तो ये मानना था कि उसे क्रिप्टोकोरल मेनिंजाइटिस या फिर सेरेब्रल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्योंकि उससे पहले भी उसे ये बीमारियां हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत देर हो चुकी थी और उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल था। डॉक्टरों ने सारे ट्रीटमेंट ट्राई करे, लेकिन सारे ट्रीटमेंट मार्टिन पे फेल हो चुके थे और कुछ ही दिन बाद मार्टिन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके माता पिता को ये बताया गया कि अब सिर्फ भगवान या कोई चमत्कारी है जो उनके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन पूरी तरीके से बाहर की दुनिया से संबंध तोड़ चुका था और अब सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह गया था और उसके सही होने की उम्मीद भी ना के बराबर थी। रिसर्च के अकॉर्डिंग कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस जिंदा नहीं हो पाते और उसमें से भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा हो पाने या होश में आने के जो चांसेस हैं वो 7% रह जाते हैं और 2 हफ्ते बीतने के बाद सिर्फ 2% रह जाता है। तो इंसान के पास ज्यादा समय होता ही नहीं है कि वो कोमा से लड़के बाहर निकल पाए। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि मार्टिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा और 10 साल उसने जिंदा लाश की तरह अपने घर में बिताए और अब सब उम्मीद छोड़ चुके थे कि मार्टिन कभी दोबारा सही हो भी पाएगा। ये मान चुके थे कि बस अब सब खत्म हो चुका है और कोई भी उम्मीद नहीं बची। इवन मार्टिन की माँ भी रोते रोते ये कहती कि कोई इसे इस दर्द से आजाद कर दे। लेकिन एक दिन चमत्कार होता है और सब हिल जाते हैं। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आता है। उस दिन हर एक इंसान मार्टिन की फैमिली में खुशी के आंसू रोता है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं, यहाँ से शुरू होती है। अब मार्टिन होश में आ चुका है और मार्टिन तैयार है कुछ ऐसे सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए कि कोमा में जाकर के हुआ क्या और 10 साल उसने कैसे काटे, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के कुछ सालों बाद ही उसे होश आ गया था। उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा आ गई थी। उसे पता चलने लग गया था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसका शरीर अभी भी बेजान पड़ा था और वो सबकी बातें सुन तो सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। बिल्कुल किसी भी भूत की तरह जो एक राक्षसों की दुनिया में कैद हो गया है, जहां से वापस आना नामुमकिन सा लगता है। मार्टिन ने कहा कि जिस दिन उसे यह एहसास हुआ कि अब वो दुनिया को सिर्फ इसी तरीके से देख और महसूस कर सकता है, वो अंदर से टूट गया था। वो अंदर से तो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि ये बात बाहर कैसी पहुंचाई जाए, क्योंकि वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। उसे अपने पूरी जिंदगी एक लाश की तरह जीनी पड़ती, उसे अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। और दुख की बात तो ये है कि उसे अपने माँ के रोने की आवाज सुनाई देती थी और वो उन्हें ये कहते हुए सुन सकता था कि अच्छा होता ये सब यही खत्म हो जाता। वो अपनी माँ को समझ सकता था कि वो सब उसी की भलाई के लिए सोच रही थी। लेकिन मार्टिन के पिता शायद एक इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पे पूरा भरोसा था। वो हर रोज साफ करते, हाथों से खाना खिलाते और उसके शरीर को मसाज भी करते थे ताकि वो स्वस्थ रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मार्टिन, जिसका दिमाग तो होश में आ गया था, शरीर काम नहीं कर रहा था, वो अपने दिमाग में ही पहेलियां बूझता था, कैलकुलेशन करता था और ये मान चुका था कि शायद अब यही उसकी पूरी जिंदगी होने वाली है। और अब ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जो मार्टिन है वो एक ऐसी सिचुएशन में था जहां पे कोई भी नॉर्मल इंसान पूरी तरीके से टूट जाता। उसे समझ ही नहीं आता कि अब उसे करना क्या है। थोड़े टाइम तक तो वो खुद को संभाल था, लेकिन कुछ टाइम के बाद पूरी तरीके से पागल हो जाता, क्योंकि अब दिमाग तो काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा और वो सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देख सकता है, बस रिएक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन मार्टिन की इस हिम्मत ने एक चमत्कार दिखाया। एक नॉर्मल पैराडायमिक चेकअप के लिए मार्टिन को ले जाया गया और उस दिन मार्टिन ने ये एहसास करवा दिया अपने डॉक्टर को कि एक्चुअली वो होश में आ चुका है। ये बात उसने सिर्फ अपने आंखों के जरिए
ये जताई और खुशकिस्मती की बात यह है कि लोगों ने उसकी आंखों पे गौर करा और उसके बाद तुरंत एक स्पेशल सेंटर ले जाया गया जहां उसके ऊपर काफी सारे टेस्ट किए गए और ये जानने के लिए कि वो असल में कॉन्शियस है या फिर नहीं। ये सारे क्वेश्चन FAQ थे जहां पे मार्टिन को सिर्फ अपनी आंखें हिला करके सही जवाब देना था और जैसे ही मार्टिन ने ये टेस्ट पास किया सबको मालूम पड़ गया कि जो मार्टिन है वो वापस होश में आ चुका है। और जैसे ही ये चीज उसकी माँ को पता चली, मार्टिन की माँ ने अपनी जॉब छोड़ी और अपनी पूरी जिंदगी मार्टिन की सेवा करने में बिता दी। और कुछ सालों के बाद ही इंजीनियर्स ने कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिससे मार्टिन बातचीत कर सकता था। कुछ सालों के बाद मार्टिन बोलना शुरू करता है, अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, धीरे धीरे करके उसके फेशियल एक्सप्रेशंस वापस आ रहे थे और सिर्फ यहाँ तक वो नहीं रुकता, वो अपनी बहन की दोस्त के साथ शादी करता है और खुशहाल जिंदगी काट रहा था। और कुछ सालों बाद मार्टिन अपनी बुक भी पब्लिश करता है द घोस्ट बॉय के नाम से, जहाँ पे मार्टिन अपनी पूरी कहानी डिटेल में बताता है। और मार्टिन अपनी बुक में ये रिवील करता है कि वो दूसरी दुनिया में 10 साल तक कैसे फंसा रहा और उम्मीद करता है कोई भी उस दुनिया में ना जाए। मार्टिन हमें यह हौसला देता है कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, अगर आपके पास उम्मीद है, आपके पास दिमाग है, आपके पास मोटिवेशन है और आपके पास जिंदा रहने की हिम्मत है तो आप वापस आओगे। और ये जैसे मार्टिन की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की कहानी है जो एक्चुअली अपनी उम्मीद के बेसिस पे ही जिंदगी में जिंदा रहते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। और मार्टिन की कहानी स्टीफन हॉकिंस से काफी ज्यादा मिलती है क्योंकि उन्होंने भी काफी हद तक सेम तरीके की सिचुएशन को फेस करा था। तो दोस्तों, अगर कुछ नया सीखने को मिला और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।